ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, ये श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आज तुलसी जयंती है। मेरे ख्याल से संसार का प्रत्येक प्राणी जो धर्म से थोड़ा सा भी संबंध रखता है, किसी धर्म से, बौद्ध है, जैन है, वैष्णव है, शैव है, दुर्गा का उपासक है, या किसी को मानता है, लेकिन धर्म से जरा सा भी जुड़ा है तो वो तुलसीदास जी को जरूर जानता है ना। इसी बात तुलसीदास जी को जरूर जानता है, और तुलसीदास जी को लोग रामचरितमानस के कारण जानते हैं। अन्य ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, लेकिन जो मुख्य लोगों के हृदय में बसी है रामचरितमानस, उसके चूंकि रचयिता तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके जनमानस पर बड़ा उपकार किया है। जब वाल्मीकि भगवान ने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना की, उसके बाद में जब तुलसीदास वाल्मीकि तुलसी भय तुलसीदास जी के रूप में जब तुलसीदास जी ने ग्रंथों की रचना चालू की, रामायण लिखना चालू किया, तो तुलसीदास जी दिन में लिखते थे, क्योंकि संस्कृत में लिख रहे थे, और राम को शाम को सब रात में गायब हो जाता। बड़े परेशान, दिन में हम लिख रहे हैं, रात में गायब। तो भगवान शंकर उनके स्वप्न में आए तुलसीदास जी के, और उनको बताया कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी मूल भाषा में लिखो, ताकि प्रत्येक हर व्यक्ति तो संस्कृत समझ नहीं पाएगा, है ना। तो आप मूल भाषा में लिखो, ताकि आम जनमानस आपकी रामचरितमानस को सुन सके, पढ़ सके, समझ सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके, निधिध्यासन कर सके। तुलसीदास जी का बड़ा उपकार है। जब तुलसीदास जी का जब संस्कृत भाषा में ग्रंथ होने के कारण उनका प्रचार प्रसार कुछ सीमित होने लगा, तो भगवान की कृपा से तुलसीदास जी का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने सरल सरस हिंदी भाषा में आम जनमानस के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस पूर्ण उसी दिन हुई जिस दिन राम जी का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी, उसी तिथि को श्री रामचरितमानस का प्रागट्य हुआ पूर्ण रूप से। तो ये तुलसीदास जी तो भगवान शिव की कृपा से उन्होंने लिखा है, और परमात्मा ही तुलसीदास जी के रूप में आया है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है तो उस विशेषता के रूप में मैं ही हूँ। अगर जैसे आप कह रहे थे कि दीक्षित जी में कुछ गुण है, तो वो गुण जो है वो भगवान है, भगवान ही उस गुण के रूप में है। इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषता होती है, तो भगवान तुलसीदास जी में वो जय प्रतिशत विशेषता ही विशेषताएं हैं उनमें। तो जय प्रतिशत विशेषता है उनके अंदर, उतने प्रतिशत परमात्मा ही उनमें व्यापित है, व्याप्त हो रहे हैं, व्याप रहे हैं। जिस समय तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, तो उस समय विधर्मियों का बोलबाला था।
अधर्मियों का, और शास्त्र पुराण ग्रंथ जलाए जा रहे थे। एक भी हिंदू अवशेष न रहे, इसके लिए गुप्त एवं प्रकट रूप से चेष्टा की जा रही थी। धर्म प्रेमी निराश हो रहे थे। तभी भगवत कृपा से श्री रामानंद जी के संप्रदाय में इस महाकवि तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम सैफ, जहाँ तक हम समझ रहे हैं श्री आत्माराम दुबे था, और ब्राह्मण परिवार से थे। और ये जब जन्म हुआ तो इन्होंने राम राम कह दिया। तो इस तरह से लोग कहते थे कोई बच्चा जन्म लेते ही कहीं बोल सकता है, ये बोला है जरूर इसमें प्रेत का साया होगा, तो लोग दूर भागते थे। लेकिन तुलसीदास जी जब घर बड़े हुए और संत वेश में गए, गुरु बनाया श्री नरहरिदास जी महाराज को गुरु बनाया, और उन्हीं से रामचरित मानस सुनी। तो जब सुनते थे तो उन लीलाओं को अपने अंदर समा लेते थे, उसका बड़ा लाभ हुआ उनको। बाकी तो रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। ये सब लीलाएं भगवान तुलसीदास जी के अंदर हो रही थी। जो उनके अंदर लीला उनको दिखती थी वही वो लिखते थे। भगवान शिव की कृपा से जो लीला उनको दिखती थी हृदय पटल पर, बैठिए बैठिए, वही वो शाम को लिखते थे, सुबह लिखते थे। इस तरह से तुलसीदास जी जैसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। तुलसीदास जैसे महापुरुष बहुत कम होते हैं धरा पर। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, तो कहाँ है? जा तुलसी जाके बदन ते, धोखे निकसत राम। तुलसी जाके बदन ते, मुख से धोखे निकसत राम। ताके पग की पगतरी, मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से एक बार राम निकल जाता है तो हमारे शरीर की खाल खींच के उनकी पगतरी चप्पल चरण पादुका बना दो, हम यहाँ तक तैयार हैं। एक बार भी अगर राम का नाम निकला है मुंह से, वो राम का नाम ही आपको तार सकता है अगर हृदय से भी है। क्योंकि जय बार आप राम का नाम लेते हैं तय बार राम का जन्म होता है, प्रागट्य होता है आपके मुख में। और ये जो जिव्या है यशोदा माता है, और राम माँ जो दो शब्द हैं ये कृष्ण और बलराम है। तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं अपनी मानस में। आनंद कानने यस्मिन् जंगः तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। जो कविता है एक मंजरी भाव है, एक भगवान का मंजरी भाव है। उस भाव में आकर के तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री राधा रमन लाल जी वृंदावन में, वहाँ उनकी मंजरी भाव से पूजा होती है, मंजरी भाव। और श्री राधा वल्लभ जहाँ विराज रहे हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय में सहचरी भाव की उपासना होती है। तो मंजरी भाव से लिखा है तुलसीदास जी ने, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता।
एक बार गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की, रास्ते में बहुत लोगों का कल्याण किया, अनेकों चमत्कार हुए। एक व्यक्ति ने कहा कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर अपने जो हमारे मालिक हैं उनसे यह कहकर कि भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। वहाँ के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा ये अपराध लगा। उन्होंने कहा कल मेरे सामने तेरे भगवान अगर भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। उन्होंने कहा तुलसीदास जी से आप हमारी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। धनीदास जी ने रसोई बनाई, जमींदार के सामने भगवान ने भोजन किया। भगवान ने खुद आकर के भोजन किया, ये तुलसीदास जी की कृपा से। अरे यहाँ तक जब कृष्ण जी के दर्शन किए वृंदावन में भगवान कृष्ण के, तो कहा था भले बने हो आप, भले बने हो आप बहुत नीक बने हो। तुलसीदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान से कि आप बहुत नीक बने हो, बहुत नीक लागत हो, भगवान हो। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। उनको पता है कृष्ण और राम एक ही है, तो हम प्रणाम तब वहीं करिए जब हमका वही रूप में दर्शन दे हो जो उन्हें रूप से हमें देत रहे हो प्रभु हमारे। क्योंकि पता है कि एक ही है। भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण लेना पड़ा, उसका अंतर। बाकी तो आके धनुष बाण लेना पड़ा, राम रूप में दर्शन देना पड़ा तुलसीदास जी को। तो ये तुलसीदास जी रामचरितमानस की तो उन्होंने एक तरह से अपने आनंद के लिए रचना की है और जनमानस के कल्याण के लिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध तुलसी मति मंजुल मातनोति। ये भाषा में भी है, उसका अर्थ भी है, निबंध की तरह भी है, जैसा भी आप समझे मत के अनुसार। लेकिन स्वांता सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय, अपने हृदय के आनंद के लिए मैंने लिखा है ये, और जनमानस की कल्याण। रामचरितमानस क्या है? एहिमा रघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम की ही तो महिमा है, सारे ग्रंथों का निचोड़ है ये। तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं सर्व ग्रंथान परित्यज्य मामेकम मानसम ब्रज। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मामेकम मानसम ब्रज। सारे ग्रंथों का परित्याग कर दो, खाली महाराज जी के शरण में आ जाओ। क्यों? ये भगवान के द्वारा लिखा गया है। एक तो प्रेरणा भगवान शिव की, और तुलसीदास स्वयं भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। वरना इतना ग्रंथ, रामायण ऐसा ग्रंथ इतना सरल है, हिंदी में है कि आम आदमी भी कम पढ़ा भी इसको पढ़ सकता है कि नहीं? रामचरितमानस रामायण इतना सरल ग्रंथ है कि आम तौर पर आम आदमी भी इसको आसानी से पढ़ सकता है। और इतना कठिन है कि आज तक कोई इसको जान ही नहीं पाया। रामचरितमानस पर लोग डिलीट करते हैं, PhD करते हैं, लेकिन इसका निचोड़ आज भी नहीं जान पाए। इतना कठिन है और इतना सरल है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके लिए सरल बन जाता है, सहज बन जाता है, आनंद का रूप बन जाता है। अगर अहंकार पूर्वक आप पढ़ेंगे तो समझे नहीं पाएंगे। ये तभी समझ में आएगी भगवान जी की कृपा होगी, शिव जी की कृपा होगी। सारे ग्रंथों का निचोड़। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुशारद, सुख सनकादि शेष अनुशारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, आरत श्री रामायण जी। अरे भगवान शिव ने इसे गाया है। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मति सब ही की, आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 4 वेद और 18 पुराण, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छोड़ दिया सारे ग्रंथों को। मुनिजन धन, जो मुनियों का धन है, संतन को सर्वस, वो है इसमें। अरे राम जी का वाङ्मय स्वरूप है, राम जी की स्थापना कर दी है। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, अगर आप रामायण जी की पूजा करने लगे, तुलसीदास जी को विराजमान करें, उनकी पूजा करें, तो रामायण समझ में आने लगे, जहां तक हमारा मानना है। निश्चित रूप से रामचरितमानस, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश, सारांश, सार धन अंश, सार अंश सम्मत सभी की। तुलसीदास जी को सब संप्रदायों ने माना है, सबने माना है, और सब इसका गुणगान करते हैं। तो तुलसीदास जी हमारे बहुत महान महापुरुष थे, उनकी हम वंदना करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी से ये अनुनय विनय करते हैं, हे प्रभु, हे महापुरुष, आज आपकी इस जयंती के अवसर पर दास झोली फैलाकर आपसे कृपा मांगता है कि रामचरितमानस में, श्री रामचरित में, श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ये सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ। हे तुलसीदास, हे बाबा, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे तुलसीदास महाराज, ये आपका अनुग्रह होगा अगर श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, उनके नाम से हमारी प्रीति हो जाए, उनके चरित्र श्री रामचरितमानस हमारी समझ में आ जाए, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। ऐसी कृपा करें भगवान तुलसीदास। आपके श्री चरणों में, आपकी चरण रज को माथे पर लगाता हुआ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। ये घंटक ध्वनि हो रही है। तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की